चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संपाती, समांतर और लंबवत। ठीक है, घड़ी में जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, घड़ी की सुइयां संपाती कब होंगी, घड़ी की सुइयां समांतर कब होंगी और घड़ी की सुइयां लंबवत क्या होंगी। सबसे पहले तो मैं संपाती का ना अर्थ समझता हूँ, इसकी लैंग्वेज समझता हूँ एग्जाम में किस तरह आती है। जहां घंटे को प्रदर्शित करने वाली सुई हो उसी के साथ मिनट को प्रदर्शित करने वाली सुई भी आ जाए, यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। समांतर में क्या होता है, एक मिनट को सुई को प्रदर्शित करती है और एक सुई घंटे को प्रदर्शित करती है। दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाए। और लंबवत का क्या मतलब होता है, जैसे 3 बजे हो, एक सुई मिनट को प्रदर्शित करती है, एक सुई घंटे को प्रदर्शित करती है और दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण हो दोनों सुइयों के बीच। समांतर का अर्थ होता है दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण हो और लंबवत का मतलब होता है दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, चलिए एक बार इसे समझते हैं। इसके लिए एग्जामिनर और क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, दोनों सुइयां सीधी रेखा में एक साथ हो। इसके लिए एग्जामिनर क्या यूज करता है, कभी संपाती ना लिखते हैं, वहां क्या लिखता है कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में और एक साथ हो। तो मैं समझ जाऊंगा किसकी बात की गई है, संपाती की। समांतर के लिए दोनों सुइयां सीधी रेखा में परंतु एक साथ नहीं। अगर कहीं एग्जाम में ये लाइन लिखी होगी तो मैं समझ जाऊंगा किसकी बात की गई है, समांतर की। इसके अलावा मैं किसकी बात करता हूँ, लंबवत की। लंबवत का आपको डायरेक्ट लिख के देगा कि उनके सुइयों के बीच या तो 90 डिग्री का कोण हो या क्या लिखा होगा उसमें, लंबवत हो। ठीक है, चलिए समझते हैं संपाती। संपाती का क्या मतलब होता है, दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री। समांतर का मतलब दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री। लंबवत का मतलब दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा संपाती को समझते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयां कब संपाती होती हैं, घड़ी की सुइयां कब संपाती होती हैं। एक बार इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 12 बजे होंगे और यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ क्या दिया होगा, 3। संपाती का मैं मानता हूं कि पूरे 12 बजे हैं, तो मिनट को प्रदर्शित करने वाली सुई भी यही होगी और घंटे को प्रदर्शित करने वाली सुई भी यही होगी। अब संपाती के लिए चलती है। संपाती का मतलब दोनों सुइयां फिर एक साथ आनी चाहिए। जैसे टाइम बढ़ेगा, मिनट को प्रदर्शित करने वाली सुई ऐसा चक्कर लगाएगी और कहां पहुंचेगी, 1 के पास, और घंटे की सुई भी कहां पहुंचेगी, 1 के पास। यानी जब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, जब घड़ी की सुइयां पहली बार संपाती होंगी तो वो 1 बजे से कुछ ज्यादा समय होता है, 1 बजने से कुछ ज्यादा समय होता है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि घड़ी की सुइयां कब संपाती नहीं होती, तो 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती। कब, 1 व 12 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती। ऐसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए, घड़ी की सुइयां कब समांतर नहीं होती, घड़ी की सुइयां कब समांतर नहीं होती, तो 6 और 7 बजे के बीच, कब, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समांतर नहीं होती। अब बात करते हैं वो समय क्या होगा जब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, जब घड़ी की सुइयां समांतर होंगी, जब घड़ी की सुइयां लंबवत होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं संपाती के बारे में। पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार संपाती होती है। कितनी बार संपाती होती है, 11 बार संपाती होती है। इसे हमें समझना, ये भी छोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है, 11 बार। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं, एक दिन में कितनी बार संपाती होती है। एक दिन का मतलब कितने घंटे, 24 घंटे। जब 12 घंटे में 11 बार थी तो 24 में कितनी बार होगी, 22 बार। 24 में कितनी बार संपाती होंगी,
22 बार। अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए 2 दिन में कितनी बार संपाति होती है, जब एक दिन में 22 बार संपाति होती है तो 2 दिन में कितनी बार, 44 बार संपाति होंगी। कितनी बार संपाति होंगी, 44 बार। अगर क्वेश्चन सेम आंसर यही है किसके लिए, समांतर के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक 12 घंटे में कितनी बार समांतर होती है, 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार समांतर होती है, 11 बार। सेम यही क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी बार समांतर होती है। एक दिन का मतलब कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। इसके अलावा अगर मैं बात समझ तो 2 दिन में कितनी बार समांतर होंगी, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। सेम ये क्वेश्चन होता है लंबवत के लिए कि एक दिन में, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां लंबवत होती हैं। यहां 90 डिग्री, 90 डिग्री 2 बार, तो 11 दूनी 22 बार। कितनी बार, 22 बार। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है। अगर पूछते हैं एक दिन में या आंसर पूछा जाए 24 घंटे में, आंसर क्या पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए हमसे, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार। 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में यह है कि घड़ी की सुइयां वह समय कब होगा जब घड़ी की सुइयां समांतर होंगी। वह समय कब होगा जब घड़ी की सुइयां समांतर होंगी। वह समय कब होगा जब घड़ी की सुइयां। अब बात करते हैं हम संपाति की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, संपाति के बारे में। ठीक है, यहां देखते हैं संपाति। संपाति का मतलब है दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। संपाति का वास्तव में क्या मतलब होता है, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। ये मैंने पढ़ाया 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है। कितनी बार, 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है। अब अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कितनी देर बाद संपाति होती है, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, कितनी देर बाद संपाति होती है, यानी कितनी मिनट बाद संपाति होती है। अब एक संपाति का समय निकालने के लिए 12 घंटे हैं, 12 घंटे की मिनट बना लेते हैं, 12 से 72, यानी 720 मिनट में 11 बार संपाति है। तो 11 से भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा एक बार संपाति कितनी देर बाद होती है। कितनी देर बाद होती है, 720 बटे 11। जब 11 से हम इसे भाग देंगे 65 सही 5 बटे 11 मिनट। 65 सही 5 बटे 11 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए घड़ी की सुइयां कितनी देर बाद संपाति होती है, तो 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां संपाति होती है। क्या होता है, 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां संपाति होती है। अब ये हमने इसलिए सीखा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया जिसका आंसर हम इमेजिन कर भी नहीं सकते। ठीक है, बात समझे दोबारा से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट बाद मिलती हैं। कितनी देर बाद मिलती हैं, 65 मिनट बाद मिलती हैं। ठीक है, तो वह घड़ी कितनी धीमी चल रही है या कितनी तेज चल रही है। ठीक है, अब इस बात को समझना है मुझे, कितनी देर बाद मिलती है घड़ी की सुइयां, 65 मिनट बाद। संपाति मिलने का मतलब संपाति तो है, तो इसका मतलब संपाति होनी कब चाहिए थी, 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद। यानी कितनी मिनट धीमी चल रही है, कितनी मिनट धीमी चल रही है, यानी कितना समय गलत दिखा रही है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि घड़ी कितना समय गलत दिखा रही है। तो 65 मिनट बाद संपाति होती है, होना चाहिए था 65 सही 5 बटे 11 मिनट के बाद। जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो 5 बटे 11 मिनट, 5 बटे 11 मिनट समय वह घड़ी गलत दिखा रही है। तो कितना समय गलत दिखा रही है, 5 बटे 11 मिनट। तो इस तरह में इसको संपाति के क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 12 घंटे में कितनी बार संपाति होती है, 11 बार। कितनी देर बाद संपाति होती है, तो 12 घंटे की मिनट बनाई और किससे भाग दे दिया, 11 से। तो कितना समय, 65 सही 5 बटे 11। कितना समय, 65 सही 5 बटे 11। तो अगर क्वेश्चन और पूछा जाए, कोई और क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज की जाए कि दो घड़ी की सुइयां 65 मिनट बाद मिलती है, तो वह घड़ी
कितना समय कम दिखाती है, कितना समय ज्यादा दिखाती है। ठीक है, तो मुझे पता है संपाती होने के लिए समय क्या होना चाहिए था, 65 से ही 5/11 मिनट, जबकि वो कब मिलती है, 65 मिनट के बाद। तो इसका मतलब कितना समय गलत कम दिखा रही है, कम दिखाया उसने 5/11 मिनट, यानी कितना समय गलत दिखाया, 5/11 मिनट। इस तरह संपाती का हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है डायरेक्ट समय, यानी 3 व 4 बजे के बीच कब संपाती होगी, 5 व 6 बजे के बीच कब संपाती होगी, 7 व 8 बजे के बीच कब संपाती होगी। बिल्कुल आसान सी बात याद रखनी है मुझे, 60/11, 60/11। चाहे मुझसे कोई संपाती पूछे, चाहे मुझसे कोई लंबवत पूछे, चाहे मुझसे कोई समांतर पूछे, सभी का आंसर निकालने के लिए क्या काफी है, 5/11। क्या काफी है, 5/11। इस लैंग्वेज को अब मैं समझता हूं, आसानी से मैं सारे आंसर कैसे निकाल पाऊंगा। क्वेश्चन पूछा गया 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, कब समांतर होंगी और कब लंबवत होंगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, घड़ी की सुइयां कब समांतर होंगी, कब संपाती होंगी और कब लंबवत होंगी। ठीक है, इसके लिए मुझे सबसे पहले पूरी की पूरी घड़ी को बनाना पड़ेगा। यहां डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। ठीक है, चलिए जैसे मुझे पहला आंसर निकालना है, संपाती कब होंगे। संपाती का मतलब ये है कि मिनट को प्रदर्शित करने वाली सुई भी 4 के पास हो, घंटे को प्रदर्शित करने वाली सुई भी कहां हो, 4 के पास हो। ठीक है, अब मुझे ये बात समझनी है, 60/11 में अगर उसने पूछा समांतर, तो 4 बजकर कब समांतर होंगी, यानी कितनी मिनट पर समांतर होंगी। तो जहां मिनट की सुई है उसी की गुणा कर देते हैं। किसकी गुणा करेंगे, कहां है मिनट की सुई, 4 पर। तो यहाँ 60/11 में किसकी गुणा कर दो, 4 की 6 चौक 24, यानी 240/11, 240/11। 11 से वैसे भाग करूं, 11 दूनी 22, 20, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, यानी 4 बजकर 21 सही 9/11 पर घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। 4 बजकर 21 सही 9/11 पर घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। कितना आंसर आया मेरा, 60/11 में किसकी गुणा करनी है, 4 की। जहां मिनट की सुई है उसी की गुणा करनी है। अगर पूछा जाए मुझसे समांतर, तो 60/11 में किसकी गुणा करनी, समांतर का मतलब है सुई उसके अपोजिट चली जाए, सुई उसके अपोजिट। तो 4 के अपोजिट क्या होता है, 10। तो यहां किसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे, 10 की, यानी 600/11, 600/11, यानी 11 पंजे 55, 5 बचा कितना हो गया, 50, 11 चौक 44, यानी 54 सही 6/11, यानी कितना समय होगा, 4 बजकर 54 सही 6/11। कितना समय होगा, 4 बजकर 54 सही 6/11। अगर मुझसे पूछा जाए लंबवत, लंबवत का क्या मतलब होता है कि एक सुई तो 4 पर हो, एक सुई का हो 4 पर, और एक सुई का हो 1 पर। एक सुई 4 पर हो, एक सुई का हो 1 पर, या एक सुई 4 पर हो, एक सुई की साइड होगी 7 के पास, तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी 60/11 में एक बार तो 1 की गुणा करेंगे, पहला आंसर आ गया, और 60/11 में दूसरी बार 7 की गुणा करेंगे तो दूसरा आंसर आ गया, क्योंकि लंबवत कितनी बार बनाती है, 2 बार। तो कितने आंसर निकालने होंगे मुझे, 2 आंसर निकालने होंगे। संपाती के लिए जहां मिनट की सुई है उसकी मल्टीप्लाई करी, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। समांतर के लिए उसके सामने होगी सुई 10, 10 की मल्टीप्लाई कर दी। लंबवत के लिए सुई कहां होगी, 1 पर, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दी। पहला आंसर 7 पर, 7 की मल्टीप्लाई कर दी, दूसरा आंसर। इस प्रकार हम संपाती, समांतर और लंबवत कोई सा भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसके अलावा मैं बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ ऑप्शन को पढ़कर कोई भी आंसर देना चाहता हूं, तो सभी आंसर क्या होंगे, चाहे संपाती हो, चाहे लंबवत हो, चाहे समांतर हो, सभी आंसर क्या होंगे,
कि उनमें जो बटे में होगा वो तो 11 होगा। बटे में क्या होना चाहिए? 11। बटे में लिखा हुआ संख्या कितनी होनी चाहिए? 11। और इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 10। आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सभी का तरीका यही है, बटे में कितना लिखा हुआ है? 11 और 9 और 10। इन दो का टोटल कितना होना चाहिए? 10। बटे में कितना होना चाहिए? 11। 6 और 4 10। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 10। देखिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करते हैं 60/11 डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। मान लिया मुझे और ज्यादा जल्दी है, मुझे मैं चाहता हूं कि मुझे क्वेश्चन भी ना पढ़ना पड़े और मैं आंसर का थोड़ा आइडिया लग जाए। ऑप्शन में हम देखेंगे जिसके बटे में 11 हो और इन दो अंकों का टोटल 10 हो। इन दो अंकों का टोटल 10 हो। इन दो अंकों का टोटल कितना हो? 10। ठीक है, ये मिनट वाला क्वेश्चन है। घड़ी की सुइयां कब संपाती है? 65 से 5/11।